और चलिए अब बात कर लेते हैं आस्था की उस यात्रा की जिसकी शुरुआत कल जगन्नाथपुरी में धूमधाम से होने जा रही है। जिन नाथ के दर पर सारा जगत झुकता है, वे नाथ स्वयं मंदिर से निकलकर अपना जगत देखने पधारेंगे। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अक्सर नाना मामा मौसी के घर जाते हैं, लेकिन इस यात्रा में खुद भगवान मौसी के घर के लिए निकलेंगे और वो अपने भाई बहनों के साथ। आइए आपको दिखाते हैं कि पुरी में कैसी है जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां। भगवान जगन्नाथ की नगरी आज आस्था के उत्सव में मगन है। पुरी की सड़कों पर भगवान के आगमन का इंतजार हो रहा है। जगन्नाथपुरी में साल के सबसे बड़े पर्व का शुभारंभ होने वाला है। पुरी के परमेश्वर जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर निकलने वाले हैं। भक्तों से भगवान के मिलन की घड़ी अब करीब है। तैयारियां पूरी हैं। भगवान के विराजमान होने के लिए रथ भी तैयार है। कल यानी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में रथ यात्रा की शुभ शुरुआत होगी। गाजे बाजे के साथ पूरे विधि विधान से भगवान अपने श्री मंदिर से मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। बस एक ही दिन की बाकी है, यानी कल भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को देखने के लिए रथ पर सवार होंगे। रथ पर कल भगवान जगन्नाथ यहाँ आएंगे। पूरी वरदान में भगवान आएंगे, मासी माँ के घर जाएंगे। ये पूरी तैयारी हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये पूरा तीनों रथ तैयार हो चुका है। पूरा तीनों रथ में कल भगवान बैठेंगे, मासी माँ के घर जाएंगे। सालों में एक बार भगवान अपने भक्तों को मिलने के लिए, भक्तों को देखने के लिए नाथ पुरी में रथ यात्रा करते हैं। और ये रथ यात्रा के दौरान भगवान को देखने के लिए जो भक्त भगवान को सालों भर मंदिर के अंदर जाके नहीं देख पाते हैं, ये भक्तों को देखने के लिए खुद भगवान सालों में एक बार बाहर आते हैं और ये मानव लीला रचते हैं। पूरा भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं। रथ में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त पुरी धाम पहुँचे हैं। हर कोई भगवान जगन्नाथ का रथ खींचकर इस महा आयोजन का हिस्सा बनना चाहता है। मान्यता है कि रथ को खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम सनातनों के लिए अद्भुत क्षण है और अद्भुत इसका तो शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है। प्रभु का साक्षात दर्शन और इतना लोगों का समागम, अद्भुत दृश्य, सनातनियों का बहुत बड़ा ये त्योहार है, पर्व है और लोग इसका इंतजार करते हैं। हम लोग तो बेसब्री से इंतजार करते हैं 365 दिन, कब वो दिन आएगा, कब भगवान का दर्शन होगा, कब हम लोग यहाँ आएंगे। अद्भुत क्षण होता है और ईश्वर की कृपा है। हम लोग कल आए स्पेशल रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ साल में एक ही बार भगवान बाहर आते हैं और महाप्रभु का दर्शन करने के लिए भगवान बुलाते वही लोग आ सकते हैं। और हम ऐसा सोचते हैं कि जगन्नाथ महादेव आज के कलयुग के, आज जगन्नाथ महादेव आज कलयुग के देवता है और प्रभु को देख के हमें ऐसा अनुभूति होती है कि साक्षात भगवान यहाँ है। बहुत बड़ा रथ यात्रा है। भगवान से विनती है कि सभी जो दर्शनार्थी हैं उनको अच्छे से दर्शन दे। रथ यात्रा खूब अच्छे से, भगवान सबका कल्याण करे, सभी खुशी रहें, सब स्वस्थ रहें। परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ हर साल रथ पर सवार होकर मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इसी के चलते रथ यात्रा से पहले गुंडीचा मंदिर की साफ सफाई हो रही है। सैकड़ों भक्त हाथों में झाड़ू लिए गुंडीचा मंदिर का आंगन बुहार रहे हैं। ये हम झाड़ू लगा रहे हैं जगन्नाथ प्रभु के लिए। जय जगन्नाथ, हरि बोल। गुंडीचा मंदिर में चैतन्य महाप्रभु जी ने काफी सालों पहले मंदिर मार्जन किया था, मतलब मंदिर का सफाई और वो किया था। तो आप देखेंगे कि वही परंपरा यहाँ चलती आ रही है। जितना भी हम ज्यादा अच्छी सफाई करेंगे, हमारा मन वैसे ही शुद्ध होगा, हृदय भी शुद्ध होगा। वहीं रथ यात्रा से पहले श्री मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को नवयौवन श्रृंगार में दर्शन दे रहे हैं। दरअसल स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है।
और 15 दिन तक वो किसी को दर्शन नहीं देते। ठीक होने के बाद रथ यात्रा से एक दिन पहले भगवान का नवयौवन श्रृंगार किया जाता है। नवयौवन श्रृंगार पूजा के साथ भगवान से रथ यात्रा के लिए आज्ञा ली जाती है। देखिए, दर्शन का बात अगर हम बोलेंगे, महाप्रभु का दर्शन बहुत भव्य और अति सुंदर दर्शन अंदर हो रहा है और अभी थोड़े समय के लिए ये दर्शन बंद हुआ है। आगे भी महाप्रभु का जैसे नीतिकांति है, जैसे पूजा का विधान है, वो होने के बाद फिर से दर्शन होगा। और ये जो दर्शन होता है, महाप्रभु आज 15 दिन के बाद भगवान आज स्वस्थ होके आज विराजमान है। आज का दर्शन को नवयौवन नेत्र उत्सव दर्शन बोला जाता है। ये रिवाज है, जो भक्त आज की दिन में महाप्रभु को साक्षात मंदिर में दर्शन करता है और कल महाप्रभु को रथ के ऊपर इस वामन अवतार में दर्शन करते हैं, उनका हर मनोकामना पूर्ण होता है, उनका वैकुंठ प्राप्ति होता है। अब परंपरा के मुताबिक कल जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकलेगी और गुंडिचा मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा के पहले दिन छेरा की रस्म की जाती है। प्राचीन काल से एक परंपरा चली आ रही है, जिसके दौरान ओडिशा के महाराज सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं। इस सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करने को छेरा रस्म कहा जाता है। इसके बाद 1 जुलाई को हेरा पंचमी की रस्म की जाएगी। 4 जुलाई को रथ यात्रा गुंडिचा मंदिर से भगवान जगन्नाथ के प्रमुख मंदिर में जाएगी, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। फिर 5 जुलाई को भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर वापस आएंगे। यहाँ उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। देश के कोने कोने से भक्त रथ यात्रा उत्सव के इन क्षणों को अपनी आंखों से देखने पहुँचे हैं। अभी यहाँ पे है, तो यहाँ आने का मौका मिला। जब भगवान जगन्नाथ की इच्छा होती है तभी हम यहाँ आ पाते हैं और सामने रथ को इतना नजदीक से देखने का मौका मिल रहा है और कल खींचेंगे भी इस रथ को, तो काफी अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा डिवाइन। मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि जगन्नाथ जो है वो स्वयं भगवान है, स्वयं परम ब्रह्म है। तो हर जगह इस देश में हर जगह जगन्नाथ है, सारे विश्व भर में जगन्नाथ है, बट वो वहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे उनकी ब्रह्म प्रतिष्ठा हुआ है, मतलब वो स्वयं भगवान है। वो तो हम आए हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। प्रभु साल में एक बार बाहर आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जो लोग अंदर नहीं जा पाते उनके लिए प्रभु खुद बाहर आते हैं दर्शन देने के लिए, और हमें सौभाग्य मिला है प्रभु के दर्शन करने का। पंजाब से आए हैं, रथ यात्रा के लिए आए हैं और हम साल में एक बार जरूर आते हैं यहाँ पे। प्रभु जी बाहर रथ के में आते हैं तो सब भक्तों को दर्शन देते हैं, इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पे आते हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ के 7 समंदर पार वाले भक्त भी रथ यात्रा में हिस्सा लेने पहुँचे हैं। Without blessings of Lord Jagannath, what is the use of this life? Life is useless. So we also want to get the kripa of Jagannath, Baladev and Subhadra and participate in it. भक्तों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए रथ यात्रा से पहले पुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। तैयारी चल रही है कि कल रथ को खींचा जाएगा और यही रथ है जो भगवान जगन्नाथ देव इसमें सवार होंगे और यही रथ को नंदी घोष कहा जाता है। इसको अभी टाना जा रहा है और ये जो प्रस्तुति है वो प्रस्तुति किया जा रहा है कि कैसे कल पूरी मॉक ड्रिल चल रही है यहाँ पे कि कैसे कल टाना जाएगा रथ को और कैसे तीनों रथ एक साथ जो जाते हैं गुंडीचा मंदिर के तरफ। वैसे पूरी तरीके से जो इधर पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो और उसी के साथ साथ जितने भी यहाँ पे भक्तगण आएंगे, आज ही आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा कैमरा को घुमाने बोलूंगा। आज देख लीजिए कि यहाँ पे पुरी की जो मंदिर है, प्रधान मंदिर, और मंदिर के बाहर रथ यात्रा की जो रथ टानने की ट्रायल चल रही है और उसी के बाहर देख सकते हैं कि लाखों लोगों की समागम हो चुकी है अभी तक। और सामने सुभद्रा देवी और तथा बलराम देव की भी रथ वहां पे रखा हुआ है। अब बस कुछ घंटों का इंतजार है, जिसके बाद बेहद धूमधाम से लाखों भक्तों के बीच भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ दिव्य रथों पर सवार होकर मौसी के घर गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे।
इसके साथ ही पुरी धाम में जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। जगन्नाथपुरी से अजय नाथ और अनिर्बान सिन्हा रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुरी के साथ साथ देश भर में कई जगहों पर रथ यात्रा के आयोजन की तैयारी है। अहमदाबाद में इस साल 148वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही यूपी के प्रयागराज में भी रथ यात्रा की तैयारी की गई है। यहां पर भगवान के लिए रत्नों से जड़ा एक विशेष मुकुट बनाया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले जहां पूरी धाम आस्था के उत्सव में डूबा है, तो वहीं भगवान जगन्नाथ की भक्ति की लहरें देश के कई शहरों तक पहुंच रही हैं। दरअसल भगवान जगन्नाथ की सांस्कृतिक रथ यात्रा के आयोजन की परंपरा बेहद पुरानी है। पुरी के साथ साथ ये देश भर में कई जगहों पर आयोजित की जाती है। गुजरात के अहमदाबाद में हर साल बेहद धूमधाम से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ पर इस साल 148वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी। अहमदाबाद में भगवान की रथ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल है। इसकी तैयारी यहाँ कई दिनों से जारी है। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कई किलोमीटर लंबी होती है। इससे जुड़ी व्यवस्थाओं पर खुद गुजरात के मुख्यमंत्री की नजर रहती है। 27 जून के दिन अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। इस साल 148वीं रथ यात्रा को लेकर जोरदार तैयारियां जारी हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ बलदेव जी और बहन सुभद्रा जी की जो प्रतिमा है, फिलहाल उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है। जिस प्रकार से एक कहावत भी है कि भगवान रथ यात्रा के 15 दिन पहले अपने मामा के घर जाते हैं, जहां पे उन्हें लाड लड़ाया जाता है और इसके बाद कंजक्टिवाइटिस यानी भगवान की आंखें आ जाती हैं, और जब वो मामा के घर से लौटते हैं उसके बाद भगवान की आंखों पर इसी प्रकार से पट्टी बांधी जाती है। फिलहाल तस्वीरों में आप ये देख रहे हैं अहमदाबाद का जगन्नाथ मंदिर, जहां इस साल 27 जून के दिन लगातार 148वीं रथ यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। अहमदाबाद रथ यात्रा में इस बार सामाजिक सौहार्द की भी एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी। यात्रा से पहले यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने जगन्नाथ मंदिर के महंत को चांदी के रथ की प्रतीकात्मक मूर्ति भेंट की है, जिसका वजन लगभग 600 ग्राम है। इसके अलावा अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को खास बनाने के लिए इस साल रथ यात्रा में 17 गजराज भी शामिल हो रहे हैं, जो इस रथ यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। इन हाथियों का इस वक्त पूरा ख्याल रखा जा रहा है, जिससे रथ यात्रा के दौरान इन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। हाथियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है। सभी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। यात्रा के दौरान भी पशुपालन और वन विभाग की टीम इन पर पूरी नजर रखेगी। इसी तरह संगम नगरी प्रयागराज में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की सारी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इसके लिए सुंदर नगों से जड़े भगवान के मुकुट बनाए गए हैं। भगवान को तैयार करने का काम जड़िया समाज के कारीगरों की ओर से किया जा रहा है। भगवान के मुकुट में लगने वाले नगों को जयपुर से मंगाया गया है। भगवान जगन्नाथ और उनके परिवार के भव्य और अनुपम श्रृंगार के लिए 15 से 20 लोगों की टीम जुटी हुई है। भगवान का ये मुकुट 4 से 5 फीट का होगा, जिसे रत्नों से सजाया जा रहा है। जयपुर से और बॉम्बे से आते हैं, कम से कम 50,000 नग आए हुए हैं और कुछ लोकल भी इंतजाम किया गया है, तो उसी से सब तैयारियां चल ही रही हैं। जगन्नाथ जी का ये तीनों है मुकुट, जगन्नाथ जी का है, सुभद्रा जी का है, बलदाऊ जी का है। ये तीनों मुकुट हैं और बदल बदल के उनका स्वरूप दिया जाता है। उस पे भी चेहरे वगैरह बनाए गए हुए हैं। इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है इसी पे श्रृंगार का जगन्नाथ जी का। भगवान जगन्नाथ की यात्रा शहर के कई इलाकों से गुजरेगी। यात्रा के दौरान सैकड़ों लोग भगवान के रथ को खींचेंगे। ये हमारे यहाँ एवर्ड रोड से मंदिर दुर्गा मंदिर मौसिमगंज यहाँ से निकलती है, एक चौकी हटकेश्वर नाथ मंदिर से निकलती है, एक कीड़गंज से निकलती है। ये तीनों चौक में और चुलाकी चौराहे पे मिलती है। फिलहाल शहर शहर जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
और अब लोगों को उस लम्हे का बेसब्री से इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और भक्तों को उनके आराध्य भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।